साइंस और इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार जिसे इंसान ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझा, उस पर दुनिया के अमीर तरीन लोग किस तरह शराब, रक्स और जुआ खेलकर अपनी अय्याशियों में मगन थे। कौन सी मशहूर अमीर शख्सियात उस पर सफर कर रही थीं और उनमें से कौन हमेशा के लिए समंदर में दफन हो गए। क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा जहाज भी था जिसे बनाने वालों ने कहा ये इतना महफूज है कि खुदा भी इसे डबो नहीं सकता, मगर महज चंद दिन बाद कुदरत ने इस गुरूर को खाक में मिला दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। 1912 का साल था जब दुनिया में सनअती तरक्की अपने उरूज पर थी। इंसान ने मशीनों और इंजीनियरिंग के मैदान में हैरत अंगेज कामयाबियां हासिल की थीं। इन्हीं कामयाबियों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा पा रहा था, वो था RMS टाइटैनिक। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार समंदरी शाहकार था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी शाहकार के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। RMS टाइटैनिक, जिसे बनाने में पूरे 3 साल लगे, तकरीबन 3000 कारकुन दिन रात काम करते रहे। इसकी लंबाई 882 फुट, वजन 46,000 ग्रॉस टन और इसमें 9 शानदार डेक थे जिन पर लग्जरी होटल जैसी सहूलियात मौजूद थीं। इसकी तामीर पर उस वक्त 75 लाख अमेरिकी डॉलर लागत आई, जो आज के हिसाब से तकरीबन 200 मिलियन डॉलर के बराबर है। जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम, मजबूत डिजाइन और उस वक्त के सबसे बड़े स्टीम इंजन के साथ ये एक ऐसा मंसूबा था जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। इसके डिजाइनर्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये प्रैक्टिकली अनसिंकेबल है, यानी तकरीबन ना डूबने वाला। लेकिन गुरूर और तकदीर की जंग का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है और इस कहानी में भी कुदरत ने इंसान को याद दिला दिया कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली और आखिरी सफर की कहानी 10 अप्रैल 1912 से शुरू होती है। ये जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस पर दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोग सवार थे। इनमें शामिल थे जॉन जैकब ईस्टर फोर्ड, अमेरिका के अमीर तरीन अफराद में से एक, जिनकी दौलत आज के हिसाब से अरबों डॉलर थी। बेंजामिन गुएनहाइम, बिजनेस टाइकून, जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी सूट पहनकर कहा, हम खवातीन की मदद करेंगे और हम शरीफ आदमियों की तरह मरेंगे। इस्डोर और इडा स्ट्रॉस, मैकी स्टोर के मालिक, जिनकी मोहब्बत की कहानी आज भी लोगों को रुला देती है क्योंकि एडा ने लाइफ बोट पर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने शोहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। डोरोथी गिब्सन, हॉलीवुड की अदाकारा जो इस हादसे से बच गईं और बाद में उस पर फिल्म भी आई। मार्गरेट ब्राउन, द अनसिंकेबल मोली ब्राउन, एक बहादुर खातून जिन्होंने बचाव के दौरान कई लोगों की जान बचाई। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की दुनिया अलग ही थी। शानदार डाइनिंग हॉल्स में फ्रांस और इंग्लैंड के बेहतरीन खाने पेश किए जाते। क्रिस्टल वाइन ग्लासेस में महंगी शराब और शैंपेन छलकती रहती। बॉल रूम्स में फानूसों की रोशनी में वॉल्ट्स और टैंगो के रक्स जारी रहते। इसके कैसीनोज में अमीर कबीर हजरात सिगार के धुएं और ब्रांडी की खुशबू में पोकर और बेकारा के खेल खेलते, जबकि हीरो से लदी खवातीन अपने सुनहरी ग्लास थामे मुस्कुराती और दाव पर दाव लगाती। ये अय्याशी और शान शौकत का मंजर ऐसा था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, मगर ये जन्नत महज चंद दिन की मेहमान थी। टाइटैनिक के रवाना होने से ठीक 4 दिन के बाद, यानी 14 अप्रैल 1912 की रात को, शुमाली बहरे ओकियानूस में मौसम खासा ठंडा था और आसमान साफ, लेकिन टाइटैनिक के रास्ते में बर्फानी तोदे थे। रात 11:40 पर जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर ने जहाज के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया, जबकि डिजाइन सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक बर्दाश्त कर सकता था। इंजीनियर्स को फौरन अंदाजा हो गया कि जहाज डूबने वाला है। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने लाइफ बोट्स तैयार करने का हुक्म दिया, मगर एक बड़ी गलती पहले ही हो चुकी थी। लाइफ बोट्स की तादाद सिर्फ 20 थी,
जो कुल मुसाफिरों और अमले की आधी तादाद को भी नहीं संभाल सकती थी। नतीजा ये हुआ कि अफरा तफरी मच गई, कई बोट्स आधी भरी निकल गईं और सैकड़ों लोग सर्द समंदर में रह गए। हादसे के वक्त जहाज पर 2224 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ 710 बचे। बाकी 1500 से जायद लोग या तो समंदर में जमकर मर गए या जहाज के साथ डूब गए। ये तारीख के सबसे बड़े समंदरी हादसात में से एक था। दोस्तों, यहाँ एक लम्हा रुक कर सोचना चाहिए। एक जहाज जिसे खुदा भी न डुबो सके, कहा गया, वो सिर्फ चंद घंटों में पानी में गायब हो गया। इस्लाम में गुरूर और तकब्बुर को हमेशा बुरा कहा गया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। दोस्तों, ये सानेहा हमें याद दिलाता है कि कुदरत के सामने कोई ताकत, कोई दौलत और कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं। साल 1997 में जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक ने इस सानहे को एक बार फिर जिंदा कर दिया। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की मोहब्बत की कहानी ने दुनिया भर के दिल जीत लिए, मगर पस मंजर में असल कहानी वही थी, इंसान का गुरूर और कुदरत का फैसला। इस फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड्स जीते और बरसों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। आज एक और खबर दुनिया में गूंज रही है। टाइटैनिक की जबरदस्त कामयाबी के बाद इसका एक सीक्वल पेश करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जेम्स कैमरॉन और 20वीं सदी की स्टूडियोज ने एक शानदार और चौंका देने वाला ऐलान किया है। टाइटैनिक 2, जो इस लेजेंडरी डिजास्टर फिल्म का नया तस्वुर और कहानी की अगली किस्त होगी, दिसंबर 2026 में बड़े पर्दे पर धूम मचाने आ रही है। इसमें एक बार फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट मरकजी किरदारों में जलवागर होंगे और शायकीन समंदर की गहराइयों में एक नए मगर जज्बाती सफर के लिए बेताब हैं। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी महज एक हादसा नहीं, ये एक आईना है। ये हमें सिखाता है कि गुरूर का अंजाम तबाही है और आजिज़ी ही असल हिफाजत है। ये याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत तख्लीक भी कुदरत के सामने बेबस है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें ताकि ये सबक सब तक पहुंच सके। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।